हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस ट्रेडिंग एकेडमी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। वीडियो चालू करने से पहले सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स पे। कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैंडल स्टिक के क्या क्या टाइप्स है वो हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। हम लोग अभी देखेंगे पहला बुलिश कैंडल कैसे बनता है। मान लीजिए कि ये आज के दिन का कैंडल है, तो बुलिश कैंडल में प्राइस ओपन यहाँ पे होता है डाउन साइड में और क्लोज ऊपर साइड में होता है। अब ये कैंडल बनता कैसे है, तो जब भी सुबह मार्केट ओपन होता है तो प्राइस ऊपर नीचे करता रहता है। ऊपर नीचे करते टाइम पे प्राइस ओपन के जब भी ओपन होता है ओपन के नीचे जाता है, प्राइस एक लो पे आता है और फिर से ऊपर जाता है। ऊपर जाता है, दिन भर ऊपर नीचे करता है और एक हाई पॉइंट पे भी जाता है, फिर प्राइस नीचे आता है और क्लोज जो होता है वो ओपन के ऊपर होता है। ओपन और क्लोज के बीच में बॉडी फॉर्मेशन होता है और जब भी प्राइस ओपन के नीचे जाता है तो एक लो बनता है और इनका हाई रहता है, वो एक हाई पॉइंट बनाता है। और जब भी ये लो और हाई बनते हैं तो एक यहाँ पे बॉडी नहीं बनता है, यहाँ पे एक लाइन बनती है, उसे बोलते हैं शैडो। जब भी हाई पॉइंट बनता है क्लोज के ऊपर तो इसको अपर शैडो बोलते हैं और ओपन के नीचे जो लो पॉइंट है दोनों के बीच में जो शैडो बनता है उसे लोअर शैडो बोलते हैं। कभी कभार इसे विक्स भी बोलते हैं, लोअर विक्स अपर विक्स। चलिए अब बेरिश कैंडल की बात करते हैं। बेरिश कैंडल में ओपन और क्लोज एग्जैक्टली अपोजिट होता है। मान लीजिए कि आज प्राइस ओपन यहाँ ये पॉइंट पे हुआ और प्राइस ऊपर गया, एक हाई बनाया है, फिर प्राइस नीचे आया और एक लो पॉइंट बनाया, एक्सट्रीम लो पॉइंट बनाया, फिर से प्राइस ऊपर गया, पर प्राइस ओपन के ऊपर नहीं क्लोज हुआ, प्राइस क्लोज हुआ ओपन के नीचे ही। तो जब भी प्राइस ओपन के नीचे क्लोज होता है तो ये बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन होता है और ओपन और क्लोज के बीच वाला जो पोर्शन है उसे बॉडी बोलते हैं। और जब भी ये हाई पॉइंट होता है तो एक लाइन फॉर्मेशन होती है, उसे अपर शैडो कहते हैं, और एक लो पॉइंट फॉर्म होता है क्लोज के नीचे वाला, उसे लोअर शैडो बोलते हैं। बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल में एक ही फ़र्क है, बुलिश कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, क्योंकि बुल का डायरेक्शन अप होता है इसलिए ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है। वैसे ही बेयर का डायरेक्शन जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, इसलिए ओपन होते टाइम पे कैंडल ऊपर दिखता है और उसका क्लोज नीचे होता है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे और जानते हैं कि कितने टाइप्स के कैंडल होते हैं। जनरली 3 टाइप्स के कैंडल होते हैं। पहला है बुलिश कैंडल्स, दूसरा है बेरिश कैंडल्स और तीसरा है न्यूट्रल कैंडल्स। अब बुलिश कैंडल क्या होता है हम लोग अगले स्लाइड में जानते हैं। बुलिश कैंडल यानी ऐसे कैंडल जिनको एक अच्छी खासी बॉडी होती है और जिनका ओपन नीचे होता है और क्लोज जो होता है वो ऊपर होता है, उसे हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। हम लोगों ने कैंडल के स्ट्रक्चर में देखा था कि बॉडी कैसे बनते हैं और वहाँ पे बुलिश कैंडल भी देखी थी जिसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है।
चलिए अब अलग अलग टाइप्स के बुलिश कैंडल्स देखते हैं। जैसे कि पहला कैंडल है ये, इसे खाली बॉडी है, कोई भी अपर शैडो नहीं है और कोई भी लोअर शैडो नहीं है, यानी ये खाली ओपन और क्लोज प्राइस दिखाता है। चलिए अगला टाइप देखते हैं बुलिश कैंडल का। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों भी शैडो दिख रहे हैं, यानी कि हाई पॉइंट भी दिख रहा है, लो पॉइंट भी दिख रहा है और ओपन और ये क्लोज पॉइंट भी दिख रहा है। अगले टाइप में ऊपर का शैडो दिख रहा है, मतलब ये हाई पॉइंट दिख रहा है, ये ओपन पॉइंट है और ये क्लोज पॉइंट है। अगले एग्जांपल में हमें लोअर शैडो दिख रहा है, इसका मतलब ये अभी लो पॉइंट हमें दिख रहा है, ये ओपन पॉइंट और ये क्लोज पॉइंट। चलिए जानते हैं अब बेयरिश कैंडल कैसे बनते हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था कि बेयरिश कैंडल को एक सफिशिएंट बॉडी होती है और उसका ओपन टॉप साइड में होता है और क्लोज बॉटम साइड में। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल में हमें खाली बॉडी दिख रही है, जैसे कि बुलिश कैंडल में दिखाई देती, उसे अपर शैडो नहीं है, लोअर शैडो नहीं है। दूसरे एग्जांपल में अपर शैडो नहीं है, लोअर शैडो है, मतलब ये लो पॉइंट है, ये ओपन पॉइंट और ये क्लोज पॉइंट है। तीसरे एग्जांपल में हमें अप शैडो दिख रही है, लोअर शैडो गायब है, तो इसमें हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं। एक है हाई पॉइंट, दूसरा है ओपन पॉइंट और तीसरा है क्लोज पॉइंट। चौथे एग्जांपल में हमें बॉडी भी दिख रही है, अपर शैडो भी दिख रही है और लोअर शैडो भी दिख रही है, मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। ये है हाई पॉइंट, ये है ओपन पॉइंट, ये क्लोज पॉइंट और ये लो पॉइंट। चलिए अब जानते हैं न्यूट्रल कैंडल कैसे बनते हैं और उनके टाइप्स क्या है। न्यूट्रल कैंडल में एकदम मिनिमम बॉडी रहता है, माइन्यूट बॉडी रहता है। न्यूट्रल कैंडल बुलिश भी होते हैं और बेयरिश भी होते हैं। चलिए न्यूट्रल कैंडल्स के एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हैमर, जो ग्रीन में दिख रहा है छोटी बॉडी के साथ, वो बुलिश हैमर है, और जो रेड बॉडी में दिख रहा है उसे बेयरिश हैमर कहते हैं। सेकेंड टाइप है इन्वर्टेड हैमर, ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर है विथ छोटी बॉडी, और ये बेयरिश इन्वर्टेड हैमर है। अगला टाइप देखते हैं स्पिनिंग टॉप, इसमें भी एकदम छोटी बॉडी है और अपर विक और लोअर विक या अपर शैडो और लोअर शैडो बड़े हैं, और ये एक टॉप की जैसे दिखता है, इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहते हैं, और ये बेयरिश स्पिनिंग टॉप है। अगला टाइप देखते हैं स्टार डोजी, इसको कुछ भी बॉडी नहीं रहती है, ओपन और क्लोज एक ही जगह पे है, और हाई और लो पॉइंट ये मार्क करता है, मतलब ये एक छोटी लाइन है जो ओपन एंड क्लोज पॉइंट दिखाती है, और इसे ज़ीरो बॉडी रहती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो बॉडी, इसलिए इसे स्टार डोजी कहते हैं क्योंकि ये स्टार जैसे दिखता है। अगला टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी, ये डोजी में बॉडी नहीं रहती है और लोअर शैडो नहीं रहती है, खाली अपर शैडो रहती है। अगला टाइप है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें हाई पॉइंट नहीं रहता है, यानी कि अपर शैडो नहीं रहती है, और इसे बॉडी तो बिल्कुल नहीं रहती है, और ये एक लोअर शैडो है। अगला टाइप है लॉन्ग लेग डोजी, इसके अपर शैडो या लोअर शैडो बड़े रहते हैं, ये केस में लोअर शैडो बड़ा है और ये केस में अपर शैडो बड़ा है, इसलिए इसे लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं, और इनकी भी बॉडी कुछ भी नहीं रहती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो बॉडी होती है, ओपन और क्लोज सेम रहता है। और लास्ट टाइप है 4 प्राइस डोजी,
यानी कि एक सिंपल लाइन रहता है, यानी कि यहाँ पे ओपन, क्लोज, हाई, लो चारों एक ही पॉइंट रहते हैं, इसलिए इसे 4 प्राइस डोजी कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं और ये सब टाइप्स हम लोग ढूंढने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 नंबर पे मार्क किया है, ये हैमर है। यहाँ पे 2 नंबर पे मार्क किया है, ये स्पिनिंग टॉप है। 3 नंबर पे जो मार्क किया है वो इन्वर्टेड हैमर है, और 4 नंबर पे जो मार्क किया है वो स्टार डोजी है, या उसे डोजी, नॉर्मल डोजी भी बोलते हैं। बाकी सब कैंडल्स देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, इजीली आइडेंटिफाई होती है क्योंकि इनकी बहुत बड़ी बॉडी होती है। ये हैमर है। ये सब कैंडल मिला के कैंडलस्टिक चार्ट बनता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।